सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। जनता दरबार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों की अधिकारियों के साथ समीक्षा करने वाले हैं। तो सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और आज यहां पर जनता दरबार भी वो लगाएंगे और साथ ही मेले की तैयारियों की अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। शुक्रवार को सीएम योगी ने गोरखपुर को क्रूज की सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रूज का लोकार्पण किया और लोकार्पण कार्यक्रम को नया सवेरा के पास बने जेटी पर आयोजित किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी ने खुद क्रूज पर सवार होकर व्यवस्थाओं को देखा है। कल यह आयोजन किया गया था और गोरखपुर में सैलानियों को रिझाने में ये क्रूज बहुत मददगार साबित होगा। रामगढ़ ताल में लोगों को सैर कराने के लिए लग्जरी क्रूज लेक क्वीन का निर्माण 12 करोड़ की लागत से किया गया है। क्रूज पर छत सहित 3 तल हैं और 150 लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था है। इसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। भोजन में वेज और नॉन वेज दोनों तरह के व्यंजन रहेंगे। स्थानीय श्रमिकों ने इस क्रूज को यहां पर तैयार करने में अपना योगदान दिया है। आज का यह अवसर जब गोरखपुर में पर्यटन सुविधाओं के विकास के क्रम में हम 2 महत्वपूर्ण उपहार गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को दे रहे हैं, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक मैट्रियट होटल का यहां पे उद्घाटन किया है, एक 5 स्टार होटल का, और अब हम यहाँ पे एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रूज को यहाँ पे लोकार्पित कर रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को, गोरखपुर वासियों को और गोरखपुर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम जितना अच्छा अपना शहर रखेंगे उतना पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगे, बाहर के लोग आएंगे तो नए रोजगार के सृजन भी होंगे। इस सभी जैसे जीवन चक्र एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ही यह एक चक्र है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा माहौल मिलेगा तो लोग सुरक्षा का एहसास करेंगे, बाहर से लोग आएंगे, कोई व्यापार करेगा, कोई यहां पे निवेश करेगा, कोई रोजगार के लिए आएगा, कोई रोजगार देने के लिए आएगा और हर एक क्षेत्र में विकास होगा और सर्वांगीण विकास के पथ पर हम भी आगे बढ़ पाएंगे। हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ पाएगा, हमारा देश भी आगे बढ़ पाएगा और 2047 आते आते प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों का भारत एक विकसित भारत होगा, जिस भारत में सर्वत्र खुशहाली होगी। उसी खुशहाली के लिए ढेर सारी उन संभावनाओं को विकसित किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में अब मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुस्लिम नेता इस फैसले पर भी सवाल खड़े करने लगे और इस विवाद को हिंदू मुस्लिम का रंग देने लगे। ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। मोदी योगी के संकल्प और मथुरा के कायाकल्प में एक और खुशखबरी हिंदू पक्ष को मिली है और ये खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट से आई, जब हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शाही ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन हाथ सिर्फ मायूसी लगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार किया है। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा विवादित परिसर का सर्वे होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट का फैसला बरकरार है। हाईकोर्ट ने कहा कोर्ट कमिश्नर से सर्वेक्षण होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेंगे।
यानी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। लेकिन कोर्ट के फैसले पर कुछ मुस्लिम नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पूजा स्थल अधिनियम अभी भी लागू कानून है, लेकिन कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश की ऐसी क्या जल्दी थी। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि ताकत के दम पर झूठे दावे सच किए जा रहे हैं। ये तो हर तरीके से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। मस्जिदों का मामला है तो आज मस्जिदें भी मुसलमानों की महफूज नहीं हैं। पहले बाबरी मस्जिद खत्म करके उसे मंदिर बना दिया और आप इस तरीके से और सारी मस्जिदें वो खत्म करना चाहते। कुछ भी कर ले, ताकत उनके हाथ में, ताकत के बलबूते पर ये सब कुछ हो रहा है। आजादी के समय पर देश का विभाजन हुआ, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान अलग हो गया था, तो उस समय पर ये मुद्दे सुलझ जाने चाहिए थे, नहीं सुलझ पाए, नहीं सुलझाए गए। तो आज अगर हम लोग सही सुनो हैं तो ही आज अदालत का निर्णय मान रहे हैं, वो सबको मानना पड़ेगा। मैं उनके दावे से सहमत हूं, वो हर मस्जिद जो मंदिर तोड़कर बनाई गई महफूज नहीं है। मतलब साफ है, पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि के फैसले पर सवाल, फिर ज्ञानवापी में सर्वे के फैसले पर सवाल और अब मथुरा में ईदगाह परिसर के सर्वे पर सवाल, वो भी तब जब कोर्ट से फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कल आदेश बहुत स्पष्ट था कि इस केस में उन्होंने एडवोकेट कमीशन का पैनल अपॉइंट कर दिया था और वहां पे एडवोकेट कमीशन जारी कर दिया था। एडवोकेट कमीशन कैसे जारी होगा, कितने लोग जाएंगे, उसकी मॉडलिटीज तय करने के लिए 18 दिसंबर लगाई गई थी और 18 दिसंबर को ये बात तय होगी कि कौन कौन इस एडवोकेट कमीशन के पैनल में जाएगा, मॉडलिटीज तय की जाएंगी। जो शाहीदगाह मस्जिद है वो उस ऑर्डर के खिलाफ, कल के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी और उन्होंने कहा था इस प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग पे स्टे लगाने से मना कर। खैर, सवाल तब भी उठे थे और सवाल अब भी उठ रहे हैं, लेकिन अब ज्ञानवापी के बाद हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला आया है, जिसने सियासत को 24 का रास्ता दिखाया है। 2019 में वाराणसी से चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य और दिव्य धाम बनवाया, जिसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। और अब अयोध्या में रामलला वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में मथुरा का मुद्दा भी फिर से उठने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच एक बड़ी खबर, वाराणसी के कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी कोर्ट ने 5.5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा के बाद मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है। उनका ये कहना है कि कॉल डिटेल समेत अन्य साक्ष्यों की बदौलत अपील में फैसले के खिलाफ राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। इस मामले में डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं आ पाई, यहां तक कि वादी अपना फोन नंबर भी नहीं बता पाया कि उसे किस नंबर पर धमकी मिली। उस जमाने में इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल की पूरी लिस्ट बिल के साथ आती थी, कोई भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। हमारे अपील का आधार ये होगा कि रुंगटा अपहरण कांड के दौरान से ही उनके सारे फोन पुलिस सर्विलांस पर थे और उनके सारे फोन में रिकॉर्डिंग लगी हुई थी। इस सब की चर्चा रुंगटा अपहरण कांड में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त करते हुए उनके फोन डिटेल की बात की है और उसके कुछ ही महीने बाद ये धमकी का आना और वादी का अपना यह फोन नंबर भी ना बता पाना कि किस नंबर पर उन्हें धमकी मिली, न कोई रिकॉर्डिंग है, न कोई बातचीत है, इस सब की जानकारी न होने का आधार अपील में हमारे लिए बड़ा मजबूत आधार होगा। मैनपुरी से एक खबर आ रही है, जहां पर दिनहार थाना इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश, जिसके पैर में गोली लगी है, इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घायल बदमाश पर करीब 4 जिलों इटावा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मैनपुरी में चोरी, लूट सहित 12 मुकदमे दर्ज है।
देखिए, अभी ये सूचना मिली थी एक संदिग्ध अपराधी के मूवमेंट की, तो हमारी जो सर्विलांस टीम प्रभारी हैं अजय मलिक और उनकी टीम और हमारे यशो तन्ना हरचंद्रपाल, ये लोग रामनगर के पास जो सिरसागंज रोड पे चेकिंग किए, उस दौरान एक मोटरसाइकिल से आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिस पे इन्होंने रोकने का प्रयास किया, तो वो रुका नहीं, बल्कि एक साइड का रोड है, नहर का किनारे से वो भागने लगा और लगभग 50 मीटर दूर जा कर के वो फायरिंग करने लगा पुलिस पार्टी पर। तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी है और ये मोटरसाइकिल इसके कब्जे से बरामद हुई, पकड़ा गया और साथ साथ एक 315 बोर का कट्टा और कारतूस बरामद हुए हैं। और आगरा से बड़ी खबर है, जहां पर कमला नगर में दिन दहाड़े स्कूटी लूटने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में लुटेरे प्रिंस यादव और काली के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरे बदमाश अमन बघेल भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लूटी गई स्कूटी के साथ घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद हुई। दिनांक 15/12/2023 को थाना कमला नगर में सुबह के वक्त एक युवक के साथ स्कूटी लूट की घटना कारित की गई थी और थाना कमला नगर ने तत्काल अभियोग पंजीकृत करके इस टीमें लगा दी इस घटना के सफल अनावरण के लिए। और आज ही थाना कमला नगर को सूचना मिली कि मनोहरपुर क्षेत्र से ये दोनों युवक निकल रहे हैं और इस सूचना पर थाना कमला नगर ने नाकाबंदी लगाकर इन युवकों को रोकने की कोशिश की। पुलिस मुठभेड़ में ये दोनों युवक गिरफ्तार किए गए हैं। लखनऊ से अगली खबर, जहां पर पुलिस चौकी में हेड कांस्टेबल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हेड कांस्टेबल एक महिला से बदसलूकी करता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसों के लेन-देन को लेकर महिला से बदसलूकी की जा रही है। वायरल वीडियो के आधार पर हेड कांस्टेबल रंजन प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। अरे यार, लेते समय घुस धीरे से ले पैसा, देते समय तो पूरा लखनऊ जान रहा है, तभी नहीं रुकवा रहा हूँ। 150 आदमी दो सबके सामने पैसा मेरा, तो शांति रखोगे? चिल्ला रही हैं, इनके चिल्लाने से मैं डर जाऊंगा। अभी धासा हूँ मुकदमा ना भी। संज्ञान में आया है, जिसमें थाना कृष्णानगर स्थित विजयनगर चौकी में एक मुख्य आरक्षी द्वारा एक महिला के साथ अभद्रता की जा रही है और गलत तरीके से बातचीत की जा रही है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए एक जांच कराई गई। जांच में यह सामने आया कि थाना सरोजनी नगर में नियुक्त मुख्य आरक्षी रंजन प्रताप सिंह और इस महिला का आपस में पैसे का लेन देन का एक विवाद चल रहा था। आज इस विवाद के क्रम में ये दोनों विजयनगर चौकी थाना कृष्णानगर में आए और बातचीत के दौरान इनमें आपस में बहस होने लगी, जिसमें मुख्य आरक्षी द्वारा महिला से गलत तरीके से बात की गई। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी महोदय द्वारा तत्काल प्रभाव से मुख्य आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है। कुशीनगर से अगली खबर है, जहां पर गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई और पलटने से ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई और ट्रैक्टर और ट्रॉली धुधु कर जलने लगी। नेबुआ नौरंगिया थाने के शिवदत्त छपरा गांव के पास ये घटना हुई। तो देख सकते हैं आप, ये आग जो लगी है कुशीनगर में, हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगी है। सड़क हादसा हुआ था, जिसके बाद आग की चपेट में ये ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई, अनियंत्रित होकर पलटी है। और अगली खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। बस स्कूटी सवार 12 साल के बच्चे को रौंदते हुए निकल गई और हादसे में बच्चे की मां घायल हो गई थी। कल पीजीआई थाना क्षेत्र में रायबरेली हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था। उन्नाव से अगली खबर, जहां पर स्कूल जाने के लिए घर से निकले नर्सरी कक्षा के बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आयुष नाम का 5 वर्षीय छात्र स्कूल जाने के लिए सड़क पर खड़ा हुआ था। इस दौरान तेज रफ्तार बाइक ने उसको टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और छात्र को गंभीर हालत में परिजन CHC लेकर गए, जहां से डॉक्टरों ने
उन्नाव जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बुलंदशहर जिला कोर्ट ने गाजियाबाद की पूर्व जिला पंचायत सदस्य नीतू सिंह समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बुलंदशहर के थाना अगौता के गांव पवासरा में 5 फरवरी 2012 में बाला देवी नाम की महिला की घर में घुसकर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 4 को सजा भी सुनाई गई है। वादी मुकदमा पप्पू ने भी अपना पूरा समर्थन किया, जो एफआईआर थी उसके बयानों के द्वारा, और उसकी जो बेटी है काजल, उसके बयान को ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए और साहब ने अपना जो निर्णय दिया है बहुत सही निर्णय दिया। अच्छा, महिला का जो है किस पद पर ये तब थी? ये पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रही। बरेली से अगली खबर आ रही है, जहां पर हत्या आरोपियों के खिलाफ मुनादी, नामजद पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन। जी हां, बीजेपी के विधायक के रिश्तेदार की यहां पर हत्या हुई थी और 8 नवंबर को संतोष शर्मा की हत्या की गई थी। पुलिसकर्मी एम्बुलेंस चालक पर दर्ज है कई मामले। भमोरा थाना क्षेत्र का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशी बह सरजू पावनी। अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र, भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल। इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़े चेहरों के साथ। अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व 16 दिसंबर, सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।